आज जानेंगे महाकुंभ का रहस्य, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहिब। ये लड़ाई है सत्य और असत्य की। इस लड़ाई में एक तरफ है कबीर परमेश्वर के अंश अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी तरफ है नकली ढोंगी पाखंडी सारे धर्म के ठेकेदार। अब इस लड़ाई में या तो परमेश्वर के अंश अवतार ही रहेंगे, सत्य ही रहेगा, या फिर ये असत्य के ढोंगी ठेकेदार रहेंगे। हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगातार शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं, जिससे स्वतः ही इन नकली ढोंगी पाखंडियों की खाल उधड़ जाएगी। जनता इनको बोलने तक नहीं देगी, क्योंकि ये लड़ाई काल से आत्माओं को छुटाने की है। साहेब सभी भगत भाइयों को राम राम, सभी जगत के भाइयों को। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे महाकुंभ क्या है, महाकुंभ के पीछे क्या रहस्य है, कहाँ से ये कुंभ स्नान स्टार्ट हुआ है, कुंभ स्नान से क्या मोक्ष संभव है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, कितने दिनों में मनाया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे डिटेल के साथ, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। आइए ले चलते हैं आपको महाकुंभ की शुरुआत की ओर। महाकुंभ की शुरुआत इस तरह से हुई। बात उस समय की है जब चासुस मनवंतर चल रहा था, सतयुग का समय था। देवता और राक्षसों के बीच आपसी मतभेद था। इसी बीच एक युक्ति निकाली गई कि समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र में छुपे हुए रत्नों को प्राप्त किया जाए और आपस में बांट लिया जाए। तो समुद्र मंथन की तैयारी में मथनी का रूप कार्य जो संभाल रहे थे वो थे पर्वत, और समुद्र मंथन में जो मथनी का काम कर रहे थे वो मंदराचल पर्वत था, और रस्सी का काम वासुकी नाग का था। नाग के मुख की ओर राक्षस थे और पूंछ की ओर देवता ने संभाल रखा था, और जिस पर पर्वत टिका हुआ था वो था भगवान विष्णु का कछुआ अवतार मंदराचल पर्वत को संभाल रहा था। समुद्र मंथन में कई वस्तुएं प्राप्त हुई, 14 रत्न प्राप्त हुए। मुख्य उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष प्राप्त हुआ, जिसको शंकर जी ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे शंकर जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। और उसमें कुछ रत्न प्राप्त हुए, वो इस प्रकार हैं: कामधेनु गाय, उच्च श्राव घोड़ा,
ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, देवी लक्ष्मी इत्यादि। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और भी आदि आदि अनेकों चीजें निकली। अंत में धनवंतरी जी निकले, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। धनवंतरी जी के हाथ में अमृत कलश को देखते ही समुद्र मंथन हो गया बंद और छीना झपटी हो गई चालू। एक तरफ देवता छीनने लगे और दूसरी तरफ राक्षस छीनने लगे। दोनों ही अमृत पाने की लालसा में दोनों ही आपस में भिड़ गए और अमृत को छीनने लगे। उस झीना झपटी में अमृत की कुछ झलकी हुई बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। वो स्थान है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। इन चारों जगहों पर अमृत की बूंदें गिरने से इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ लगते हैं। और वो 4 बूंदें कुछ नदियों में गिरी थी। तो उन नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। और जब ये तीनों नदियां मिलती हैं तो होता है महाकुंभ। देवता और राक्षसों के बीच वो झीना झपटी का युद्ध 12 दिन तक चला था। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इसीलिए पृथ्वी पर देवताओं के 12 दिन, पृथ्वी पर 12 वर्ष होते हैं। उसी उपलक्ष्य में पृथ्वी पर जो महाकुंभ मनाया जाता है वो 12 वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। कुंभ की तिथि निर्धारण इस तरीके से होती है। जब बृहस्पति 12 वर्षों में 12 राशियों का चक्कर काट लेता है, 12 राशियों को पूरा करके कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उसी समय कुंभ की तिथि निर्धारित की जाती है, जो कि 40 से 45 दिन की अवधि रखता है। इस कुंभ में देश विदेश के संप्रदाय के सभी साधु संत स्नान करते हैं और ये मानते हैं कि इस कुंभ स्नान से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये रही कुंभ की शुरुआत से लेके यहाँ तक की जानकारी। अब हम जानेंगे कुंभ में स्नान के, कुंभ में जाने के लाभ और हानि क्या है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र मंथन में निकला हुआ वो अमृत काल ब्रह्म का छलावा था। उसको पीकर कोई भी देवता अमर नहीं हुआ। परम सत्य यही है। ये काल और माया प्रकृति का खेल है, जिसमें देवता, असुर, राक्षस और समस्त साधु समाज सभी भ्रमित हैं। जिस अमृत की बूंदों के छलके हुए स्थान को ये ऋषि, सन्यासी, महात्मा लोग पार होने का, मोक्ष का स्थान समझते हैं और अमर होने का स्थान समझते हैं, उन्हीं अमृत की बूंदों को देवराज इंद्र और देवता घटाघट पीने के बाद भी अमर नहीं हुए। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि देवराज इंद्र मृत्यु के उपरांत गधे की योनि को प्राप्त होते हैं। इसका प्रमाण हमें मार्कंडे ऋषि और सची संवाद में मिलता है, जो इंद्र की स्वयं पत्नी है और स्वयं वो बताती हैं कि मैं 14 इंद्र वरण करती हूँ। 14 इंद्रों का सुख भोगने के बाद सची भी गधी बनती है। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, इंद्र दा राज काग दा विष्टा ना भोगे इंद्राणेनु। कहते हैं कि इंद्र का राज तो काग की वीट के समान है, लेटरिन के समान है, जो इंद्राणी भी नहीं भोग पाई। 14 इंद्र वरने के बाद उसको पृथ्वी लोक में गधी की योनि प्राप्त करनी पड़ती है। तो ऐसे इंद्र के राज को भी पाने से क्या लाभ, जो अंत में गधे की योनि को प्राप्त होना पड़े। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं,
तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर सुहानम। परमेश्वर कहते हैं कि आज जो ये तपस्या कर रहे हैं, कुंभ नहा रहे हैं, नागा हो गए, वैष्णव हो गए, ये कनपाड़े हो गए, जितने भी साधु हैं पंथ के हैं, अपने अपने पंथ में बटे हुए तपस्या कर रहे हैं। आज तो वो तपस्या कर रहे हैं, पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पुण्यों के कारण यहाँ का जो काल ब्रह्म है उसका नियम है कि वो पुण्य के कारण राज दे देता है। तो वो इनको मनने के बाद स्वर्ग में ले जाकर इनको देवता बना देगा, राज दे देगा। इंद्र भी बना सकता है, इंद्र भी बना देता है किसी किसी। तो ये इंद्र वहाँ राज दे देगा। तो तब से राज मिल गया, तब से राज राज मदमानम। फिर इनको अहंकार आ जाएगा, दिन रात डांस डूंस देखेंगे, वहाँ पर खूब राज भोगेंगे। तब से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर सुहानम। अब इनका तीसरा जन्म जब होगा, इनका पुण्य खत्म हो जाएगा स्वर्ग का, तो फिर इनका जन्म जब तीसरा होगा मृत्यु लोक में, फिर ये फेंक दिए जाएंगे और मृत्यु लोक में ये क्या बनेंगे, जन्म तीसरे सुकर सुहानम। फिर इनका सुकर मतलब सुअर का जन्म होगा और स्वान मतलब कुत्ते का जन्म होगा। तो ये जिस स्थिति में थे साधु सन्यासी थे, उससे भी कई गुना नीची स्थिति में आके गिरते हैं, कुत्ता और सुअर की योनि प्राप्त करते हैं। अभी आपने जाना कुंभ के पीछे की पौराणिक मान्यता। अब जानेंगे कुंभ की शुरुआत किसने करवाई। कहा जाता है कुंभ की शुरुआती नींव रखने वाले आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जिनकी मृत्यु मात्र 32 वर्ष में हो गई थी, अर्थात अल्पायु में उनकी मृत्यु हुई। ऐसी मृत्यु शास्त्र विरुद्ध साधना करने से ही होती है, क्योंकि वेद कहते हैं कि मैं अपने साधक की आयु भी बढ़ा देता हूँ। अब तक आपने जाना महाकुंभ के बारे में, अब जानेंगे महाकुंभ से होने वाली हानियों के बारे में। तो आप सभी लोगों को बता दें कि महाकुंभ का हमारे पवित्र हिंदू धर्म के चारों वेदों में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। तो महाकुंभ मनमाना आचरण है, और हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आखिरी ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अर्थात वेदों को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको सुख की प्राप्ति होती है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तो ये महाकुंभ एक मनमाना आचरण है, जिससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। वर्तमान समय में वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं। सभी नागा साधु आएं और अपना कल्याण कराएं। और आपको बता दें कि महाकुंभ भी एक मेला है, और परमेश्वर कबीर कहते हैं कि मेले ठेले जाने से भी लाभ होता है, वो हम आपको आगे बताते हैं। परमेश्वर कबीर मेले के ऊपर कहते हैं कि मेले ठेले जाइए, मेला बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते, कहीं साधु संत मिल जाए। अर्थात मेले ठेले जाइए और पत्थर पानी पूजते, कहीं पर ये पुस्तक मिल जाए, ये पुस्तक बेचने वाले मिल जाए, साधु संत भगत ये पुस्तक बेचते मिल जाए, तो झट से खरीद के अपने पर्स में डाल लीजिए, क्योंकि ये पुस्तक संत का रूप है। मेले ठेले जाइए, मेला बड़ा मिलाप, ये पुस्तक परमेश्वर से मिलाने की किताब है। तो कहीं पर भी मिल जाए ये किताब, तो आप खरीद कर उसको अपने पास रख लीजिए और उसको नित्य पढ़िए। पढ़ने से परमेश्वर से मिलन की ये एकमात्र पुस्तक कुंभ के मेले में भी मिलेगी ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा के बारे में गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? गीता ज्ञानदाता गीता में कहता है
अध्याय 4 श्लोक 33 कि हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे श्रीमद् भागवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय 4 श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वही तत्वदर्शी संत द्वारा लिखित ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, जो वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो दर्शकों, आप लोगों को एक बात और बता दें कि हल्दी की गांठ पाकर कोई भी पंसारी नहीं बन सकता। आज तक इन संत ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने एक ही समुद्र मंथन की जानकारी दी। हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रमाणों के साथ कि इस समुद्र मंथन और देवी देवताओं के जन्म लेने से पहले भी कई समुद्र मंथन हो चुके हैं। उसकी जानकारी हम आपको देंगे प्रमाणों के साथ अपनी अगली वीडियो में। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सत साहिब।